हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल एनके विजन 1971 में। बच्चों, हम क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक पूर्विश के चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकंड चैप्टर व्हिच इज ए पोएम, ए कंक्रीट एग्जांपल। So before going to the topic, let us do these activities before we read. Okay. So number 1, read the names of item you usually find in a garden and write their names against each picture given below. यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स नीचे भी दिए गए हैं। हमको अप्रोप्रिएट वर्ड्स चुनकर सही पिक्चर के अगेंस्ट लिखना है। फर्स्ट पिक्चर क्या है? ये क्या दिख रहा है? हरा भरा चीज, एक फेंस दिख रहा है। फेंस यानी कुछ पौधों का एक बाउंड्री जैसा दिखता है नहीं, इसको क्या कहते हैं? हेज। ठीक है। और नेक्स्ट पिक्चर क्या है? एक फ्लावर पॉट है जिसको हम अपने फूलों के साथ अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। एंड थर्ड, इट इज ए व्हीलबरो, यानी इसमें हम गार्डन में सामानों को, चीजों को इधर उधर लेते हैं। ठीक है। एंड नंबर 4, ये जो कलरफुल छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना, इनको क्या कहते हैं? पेबल्स। अब नंबर 5 आइए, यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा पौधा है जिसको कहते हैं सैपलिंग। एंड दिस इज a pipe through which we water our plants, जिसको कहते हैं गार्डन होज, जिसके जरिए हम अपने प्लांट्स को पानी देते हैं। ठीक है। और ये जो खूबसूरत सा पिक्चर, ये क्या है? एक फूलों का एक छोटा सा क्यारी है, छोटी सी क्यारी है जिसको कहते हैं फ्लावर बेड। एंड नंबर 8, इट्स एक लता है, एक टहनी है। टहनी से कुछ पत्ते हैं। ये इस तरह के जो पौधे हैं जो those cannot stand erect to stand beneath support, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वाइन कहते हैं। ठीक है। और 9th में ये क्या दिख रहा है? एक सचमुच का एक रियल बाउंड्री है। ठीक है, इसको कहते हैं फेंस। और 10th पिक्चर जो आता है, यहां पर कुछ स्टोन्स दिख नहीं रहे हैं, इसको कहते हैं रॉकेरी, जिसके अंदर हम अपने पौधों को सजाते हैं। एक छोटा वाला, एक बहुत ही राउंड करके पत्थरों की एक बाउंड्री बनाते हैं जिसके अंदर हम पेड़ों को, पौधों को लगाते हैं ताकि भैया सुंदर दिखे। ठीक है। सो नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. व्हाट काइंड ऑफ गार्डन would you like to have? Mention the features that you can include and reasons for your choice. Share your answers with your classmates and teacher. बच्चों, ये क्वेश्चन का जवाब मैं आप पर छोड़ रही हूँ कमेंट बॉक्स में। आप अपने सुझाव दीजिएगा और जवाब तो मैं दूंगी ही, लेकिन आपका अपना चॉइस, अपने गार्डन के बारे में क्या होता है, ये मुझे भी जानना जरूरी है। And next come to the third question. Read the title of the poem. What comes to your mind when you read the word concrete? Does it have more than one meaning? Share your answers with your classmates and teacher. Yes, when I read the word concrete, the first thing that comes to my mind is roads, buildings that built out of cement, sands, and some grey stuffs. But the other meaning of the concrete, which means a real and solid, perfect, it's an abstract idea, it is not just an idea. So yes, it has more than one meaning. कितने यहाँ पूछा गया है, क्या इसके एक के अलावा कोई और मीनिंग है? हाँ, इसका एक और मीनिंग भी है। जैसे कि पहला, कंक्रीट which is material used for buildings and roads. Next, concrete means an abstract idea.
something that clear and solid, perfect, not just a thought. Okay. The poem concrete example is written by Reginald Acknell, who is a famous novelist and a comic writer. Her novels and comedies mostly based on comedy, humor, and also thriller. This poem also a little bit humorous. It is a narrative in a poetic form. It has facts and characters. The poem represents herself as a character and the neighbor of her next door, Mrs. Jones. Right? So let us come to our poem. My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. A crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. So क्या हुआ? My next door neighbor, Mrs. Jones, यानी मेरी बिल्कुल बगल की पड़ोसन Mrs. Jones has got a garden full of stones. जिनका एक गार्डन है, एक बगीचा है जो कि फुल ऑफ स्टोन्स यानी बिल्कुल पत्थरों से भरा हुआ एक गार्डन है. लगता है ना अजीबोगरीब. एक क्रेजी पाथ लिली पंड, और जिस गार्डन में क्या है, एक रास्ता है, एक पाथ है जो कि क्रेजी है, मीन्स थोड़ा अजीबोगरीब है, यानी अड़ा टेढ़ा एक रास्ता है. एक लिली पॉन्ड है, लिली फूलों से भरा एक छोटा सा तालाब है. एक रॉकेरी यानी जिसके बीच हम अपने पौधों को लगाते हैं ताकि बगिया सुंदर दिखे. चारों ओर हम छोटे छोटे टेबल्स को सजाकर एक छोटा सा फेंस, आर्टिफिशियल फेंस बनाकर उसके अंदर पौधों को लगाते हैं ताकि हमारा बगिया कुछ सुंदर दिखे. ए सनडाइल विथ ए स्ट्रेंज डिवाइस. और क्या है वहां पर? एक सनडाइल. सनडाइल क्या पता है? जब घड़ी का उद्भावन नहीं हुआ था तो लोग इस सनडाइल के जरिए वक्त का पता लगाते थे, समय का पता लगाते थे. और पता नहीं, शायद मिसेस जोन्स को पुराने चीजों के बड़े शौक है, शायद इसलिए उन्होंने वहां डाल रखा है एक सनडाइल को, जो कि एक अजीबोगरीब डिवाइस मुझे लगता है. विच मिसेस जोन्स थिंक्स रादर नाइस, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता है. Come to our next stanza. My next door neighbor, Mrs. Jones. Mrs. Jones, जो कि मेरे बिल्कुल बगल की पड़ोसन है, put little plants between the stones. क्या क्या है उन्होंने? बहुत छोटे छोटे पौधों को उन्होंने स्टोन्स के यानी पत्थरों के बीचों बीच लगाया है. They are so delicate and small. Oh my God! वो जो पौधे हैं ना, इतने छोटे हैं. स्मॉल और डेलिकेट का मतलब क्या हुआ? बहुत ही नाजुक है. इतने नाजुक और इतने छोटे हैं. They don't mean anything at all. और बगीचा में, किस गार्डन में इतने छोटे छोटे पौधों का लगाने का क्या मतलब मेरी समझ में तो नहीं आती. I can't think how she gets them in. मैं ये समझ नहीं पाती हूं कि कैसे मिसेस जोन ने इन पौधों को लगाया होगा. Unless she plants them with a pin. शायद उन्होंने इनको प्लांट किया होगा किसी पिन के जरिए. ठीक है, यानी माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स पुट लिटिल प्लांट्स बिटवीन द स्टोन्स. ये स्टैंजा उन लिटिल प्लांट्स पर आधारित है, बहुत छोटे छोटे बहुत ही नाजुक प्लांट्स जिन पर आधारित है. और मुझे बिल्कुल बेकार बेमाने लगती हैं ये प्लांट्स एक बगीचा में, एक गार्डन में. और पता नहीं, ये भी समझ में नहीं आती कि मिसेस जोन्स इनको कैसे जमीन के अंदर डाला होगा. शायद किसी पिन की सहारा उन्होंने लिया होगा. Then come to the third stanza, यानी last stanza. My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me around to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried.
You are standing on it, she replied. My next door neighbor, Mrs. Jones, मेरी बिल्कुल बगल के पड़ोसन जो कि मिसेस जोन्स है, once asked me around to see her stones, यानी मुझे एक बार बुलाया क्या उनके पत्थर देखने। नो, यहां पर स्टोन्स का मतलब क्या है? पार्क यानी बगीचा, गार्डन। We stood and talked about a flower. वहां हम खड़े रहे और बात करते थे किसके बारे में? एक खास फूल के बारे में। For quite a quarter of an hour, शायद एक घंटे के क्वार्टर यानी 15 मिनट तक हम एक खास फूल के बारे में चर्चा करते रहे, बात करते रहे। एंड आखिर में मैं चिल्लाने लगी, Where is this lovely thing? I cried. मैंने चिल्लाया, ये बहुत ही जो खूबसूरत चीज आप बता रही है ना मुझे, ये आखिर है कहाँ? You are standing on it, she replied. उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे तुम उस पर खड़ी हो, है ना क्रेजी थिंग। तो क्या मोरल इसके जो इस कविता की जो आखिर एथिक्स क्या निकलती है? The moral of the poem, a concrete example is that apparent simplicity can hide deeper meaning, that observations and appreciation of details in seemingly insignificant ones can lead to profound insight and understanding. मतलब क्या हुआ? कभी कभी सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण चीजें हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम इन्हें नोटिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें कहीं और खोजने में बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं या आसपास की साधारण चीजों की सराहना करने को बहुत उत्सुक होते हैं। ये होता है इस कविता के मोरल। ठीक है, और बच्चों इस कविता में, इस पोएम में छिपे जो लिटरेरी डिवाइस है और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, हम इनको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। और हाँ, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, क्लास 8 के जो टॉपिक्स आएंगे, जो वीडियोस आएंगे, वो हर हफ्ते ट्यूसडे और वेडनेसडे को आएंगे। थर्सडे को क्लास 9 के वीडियोस आएंगे और थर्सडे फ्राइडे को, और सैटरडे संडे को क्लास 7 के वीडियोस आएंगे। और इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं टाइम निकाल के डालूंगी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू स्पेयर योर टाइम्स with me, and I hope you would understand the lessons, and if you're having any doubt then ask me. So bachcho, thank you very much sharing your time with me, attending my class, and if you like this video then फटाफट अपना थंब इंप्रेशन देकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर with your friends as much as you can, and give your comments in the comment box. And if you are new in this video, then subscribe my channel so that whenever I upload any new video, the first notification will go to you. And again, thank you all, love you all.